भारत को विश्वगुरु बनाएंगे मोदी, तो आओ मोदी की कश्ती में बैठ जाओ, बेड़ा पार इसी से होने वाला है। प्रचार का आज सेकेंड लास्ट दिन बच गया है। कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सबसे लंबा चुनाव प्रचार या तो बनारस में चला है या गोड्डा में चला है। पहली लिस्ट में ही जो नाम तय हुआ था, मेरे मित्र निशिकांत दुबे जी का भी नाम फर्स्ट लिस्ट में आया, और तब से वो एक दिन भी इधर उधर नहीं गए और पूरी ताकत से यहाँ लगे हैं। जिस तरह सूरज का उगना तय है, उसी तरह निशिकांत जी का भारी वोट से जीतना गोड्डा लोकसभा में तय है। ऐसे तो पूरे देश में हम लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और जहां उम्मीदवार हैं तो कई बार उम्मीदवार की खूबियों और कमियों की वजह से वोट बढ़ता और घटता है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी नहीं है। यहाँ लोग, उन्होंने वादा किया था कि रेल लाइन से नॉमिनेशन करने आएंगे तो रेल पर चढ़कर ही आए। उस दिन मैं भी आने वाला था, लेकिन मुझे आंध्र प्रदेश जाना था और दिल्ली से फ़्लाइट 6 बजे थी, और मैं यहाँ से नॉमिनेशन करता तो पटना में 9 बजे की फ़्लाइट हमको नहीं मिलती, इसलिए मैं नहीं आ पाया। नहीं तो उनके तीनों नॉमिनेशन में मैं आया। तो मैंने तय किया कि मैं पूरा 2 दिन ही लगाऊंगा। कल दिलीप सिंह जी और ललन जी थे। हम लोग बहुत गर्मी में सुबह से लेकर रात तक बहुत से दर्जनों गांव का दौरा हमने किया। हमारा गोड्डा के अंदर अपील है यहाँ की आवाम से, इसलिए नहीं कि वो मेरे मित्र हैं तो मैं तो कहूँगा ही, लेकिन एकदम न्यूट्रल होने के नाते यहाँ की आवाम से अपील है कि भारी वोट से उनको जिताएं। मोदी जी के नाम पे हर जगह आंधी है। नरेंद्र मोदी इस बार 400 के पार जाएंगे। पूरे बिहार झारखंड की सारी सीटें हम लोग जीत के देंगे। पिछली बार यही 2 राज्य हैं जिसमें एक सीट कम हो गया था। दिल्ली सारी जीते थे, हरियाणा सारी जीते थे, राजस्थान जीते थे, गुजरात जीते थे। इस बार बिहार झारखंड 100% सीट नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगा। इस बार विकास और विरासत के नाम पर हम चुनाव में गए। विकास भी करेंगे और विरासत को भी संभालेंगे। और मैंने जैसा कहा कि और जगह, हम कई जगह प्रचार में गए हैं, अपने उम्मीदवारों के बारे में क्या कहना, कई तो माशाअल्लाह हैं, लेकिन वोट तो सारा मोदी के नाम पे। लेकिन गोड्डा लोकसभा में निशिकांत दुबे जी के नाम पर भी वोट ऐड करता है। जितना बीजेपी मोदी अलायंस का वोट है, उसमें इनके डेवलपमेंट का वोट भी ऐड होता है। कई एमपी हैं जो खाली शादी सराद में जाते हैं, जनेऊ में, छठी में जाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े एक्टिव हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी योजना को ज़मीन पर लाकर उतारना।
और उस काम में पूरा, अगर आप देख लें, संथाल परगना, कोसी सीमांचल, 3 कमिश्नरी देखें, दुमका कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी, मुंगेर कमिश्नरी, बांका, जमुई, उधर पूर्णिया कमिश्नरी और कोसी कमिश्नरी। इसमें हमारे सांसद तो ज़्यादा नहीं हैं, बीजेपी के सिंबल के। 14 में भी अकेले निशिकांत जी थे, यहाँ से गोड्डा से, उसके बाद पूरा सफाचट हो गया था। इस पूरे रीजन में हर क्षेत्र के लोग कहते हैं कि काश हमारा भी सांसद दुबे जी जैसा होता। तो इतने अच्छे सांसद मिले। निशिकांत जी के अंदर एक खास बात है, हम उनको कई बार, मेरे मित्र हैं तो हम कड़ा अधिकार थोड़ा ज़्यादा है, हम कह देते हैं कि आप तो एकदम जाट नेता हैं। हर बात मुंह पे कहते, जो दिल में है वही ज़बान पे है, वही दिमाग में है। उनकी दो मुही बातें नहीं होती। तो पूरे क्षेत्र में हम घूमे हैं, हो सकता है 2-4 जगह कम गए हों, कहीं ज़्यादा गए हों, लेकिन हर किसी ने कहा कि सांसद हो तो दुबे जी जैसा। ये बात तो हमने यहाँ कही है। यहाँ हवाई अड्डा बना है, यहाँ एम्स बना है, यहाँ रेल लाइन आई है, यहाँ पावर स्टेशन बना है। अगर मैं गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाए और शाम से सुबह हो जाए। दुबे जी का काम बताते बताते थक जाए। आज भारत को विश्वगुरु बनाएंगे मोदी, तो आओ मोदी की कश्ती में बैठ जाओ, बेड़ा पार इसी से होने वाला है। और दूसरी कश्ती में बैठने वाले डूबने वाले। जिस तरह की भाषा हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह मणिशंकर अय्यर ने अभी बयान दिया है, उसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। राहुल गांधी के 2 अंकल हैं, एक सैम अंकल, सैम पिट्रोडा, उनसे तो वो मुक्त हो गए। ये मणिशंकर अय्यर से कब मुक्त होंगे? मणिशंकर अय्यर का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने में माहिर है। इस बार बिहार में भी आरजेडी पिछले चुनाव में थी 0, इस बार भी हो जाएगी 0। आरजेडी को जिद है, इंडी अलायंस के लोगों को बिहार में जिद है खाता खोलने की। आरजेडी 0 से 1 होना चाहती है और हमारी जिद है, हम भी 1 बढ़ना चाहते हैं। दोनों में यही लड़ाई है और लड़ाई कुछ नहीं है। क्योंकि आप पड़ोसी हैं तो मैं बिहार का भी बता दूं, इनकी जिद है आरजेडी की 1 सीट मिल जाए ताकि 0 से 1 हो जाए, खाता खुल जाए। हमारी जिद है कि 39 मिली थी, 1 और मिल जाए ताकि हम 40 हो जाए। बिहार की लड़ाई इतनी। झारखंड में कोई सिंपैथी हेमंत सोरेन को नहीं है। वो दाढ़ी बना लें, बढ़ा लें, वेशभूषा बदल लें, लेकिन सबको पता है स्वतंत्रता सेनानी बनकर जेल नहीं गए, वो भ्रष्टाचारी बन के जेल गए। इसलिए जो मासूम भोले भाले आदिवासी भी हैं, वो भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, बाबूलाल मरांडी जी और दुबे जी के, निशिकांत जी के साथ हैं। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे अपील है, आइए मोदी के साथ, चलिए मोदी के साथ, आइए इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हम आपको मोदी के साथ आने का निमंत्रण देते हैं।
अक़लियत समाज के बीच में भी हम गए, उनको मैंने कहा कि जो रेल बना है तो उसमें सब चलेंगे, हवाई अड्डा पे सब चलेंगे, एम्स में सब लोग दिखाएंगे, अनाज 5 किलो मोदी का सबको मिलता है, कोरोना का टीका सबको मिला, पक्का मकान सबको मिल रहा है, आयुष्मान भारत का 5 लाख के इलाज की गारंटी सबको मिल रही है, फिर सब वोट क्यों नहीं दे रहे? ये नहीं होगा कि अनाज खाइएगा गप गप, अब वोट मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, ये नहीं है। तो हमने अपील की है और देखते हैं इस बार गोड्डा में निशिकांत दुबे जी 9 लाख वोट प्राप्त करेंगे, अब की बार 9 लाख पार।